क्या आपको पता है कि चपरासी की जो भर्ती हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में आई है, उसका फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है? बस आप सभी को ये पता है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में चपरासी की एक बहुत बड़ी भर्ती आई है, लेकिन मैं गौरव शर्मा आप सभी को ये बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इस भर्ती के योग्य है। बस आप मेरे साथ इस जानकारी को बिल्कुल अंत तक देखिए, जिससे आपको सारी बातें पता चल सकें और आपके जो इस भर्ती के फीस के पैसे हैं वो खराब ना जाएं। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हो एडवाइज इन एजुकेशन। ये तो आप सभी को पता है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भर्ती निकली है, और ये भी पता होगा आपको कि अप्लाई है जो इसकी वो स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है इसकी बता दूं फिर दोबारा से 20/9/2024 है। और इस भर्ती का फॉर्म भारत का कोई भी निवासी भर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फॉर्म आपके ऑनलाइन है, आप बस डटे रहिए, रुकिए। मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकता है, बिल्कुल विस्तार से A to Z चीज बताऊंगा। पोस्ट आपको पता ही है 300, जिसमें 243 वगैरह जनरल के हैं, लेकिन SC ST सबके लिए एज में छूट, ये आपको सबको पता होगा। लेकिन अब मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। देखो, इस भर्ती का फॉर्म कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 आधार कार्ड, दूसरे नंबर पर सबसे जरूरी कास्ट सर्टिफिकेट, तीसरे नंबर पे नो, ये है सबसे बड़ी, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये नोटिफिकेशन में पेज नंबर 12 पर है भैया, पेज नंबर 12। इसके लिए आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। पांचवें नंबर पे आपके पास 8th 10th या 12th, सिर्फ 8th 10th और 12th वाला ही व्यक्ति इस भर्ती के फॉर्म को फिल कर सकता है। अब जो आपके लिए जरूरी बात कि कौन फिल नहीं कर सकता, ध्यान रहे आप सभी को, इसमें एक पेज है और वो है आपका 15 नंबर पे। उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उस पे सीधा सीधा लिखा हुआ है उस पेज पे कि आपकी जो योग्यता है, अगर 12वीं के बाद अपर है, यानी कि आपने BA MA MPhil PhD कर रखी है, तो आप इस भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते। आपको अयोग्य करार कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया जाएगा, और फिर चलेगा आपके खिलाफ केस और आपको सजा भी होगी। तो अब आप तरीके से समझें, सिर्फ वो ही लोग इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं जो 12वीं पास है। उन्होंने 12वीं से ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन प्राप्त नहीं कर रखी है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहीं ये ना सोच रहे हो सर 12वीं तक बता देंगे, उससे आगे नहीं। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिजिकल वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, तब आप पैसे एक एफिडेविट मांगा जाएगा या आपकी वेरिफिकेशन होगी। उस वेरिफिकेशन के अंतर्गत अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, आपकी जांच होगी, तो आपको भर्ती के अयोग्य कर दिया जाएगा। आप समझे? तो इसीलिए जो इस भर्ती की जनरल की 700 फीस है, और अदर स्टेट वो भी जनरल में काउंट है, उनकी भी 700 है, और SC ST और OBC इनकी 600 रुपए फीस है। PWD हैंडीकैप डिपार्टमेंट उनकी भी 600 ही है। मतलब जनरल और अदर स्टेट की 700 है, बाकी सबकी 600 है। आप ऐसा समझो, ये फीस आपकी बेकार चली जाएगी। ध्यान रहे, सिर्फ 12वीं ही होने चाहिए। आप 12वीं से ऊपर आप फॉर्म भरने के योग्य नहीं है। ये है इस भर्ती की सबसे बड़ी बात। अब मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से कॉलम पढ़ने हैं इसमें। देखो, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 15, ये आपको जरूर पढ़ने।
अगर आप पेज नंबर 12, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 15 की योग्यताओं को पूरा करते हो तभी आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है एज ए टीचर की आपको सही तरीके से बता सकूं, आपका सही मार्गदर्शन कर सकूं। आपके जो 700 रुपए हैं और 600 रुपए हैं वो बहुत मेहनत के हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अपने इन पैसों को वेस्ट ना करें। फिर दोबारा आप देखो, एग्जाम क्लियर करोगे, कितनी मेहनत करोगे, उसके बाद फिजिकल क्लियर करोगे, फिर उसके बाद आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी और फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी और आपके हाथ से नौकरी चली जाएगी। मोटे मोटे तौर पर आप इस बात को ऐसे समझो। तो ये तो थी आप सभी लोगों के लिए जरूरी बात, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि किसी भी यूट्यूब टीचर ने आपको ये बातें नहीं बताई, सिर्फ अपने व्यूज के लिए मोटा मोटी बता दी 300 पोस्ट है, इतनी है और इतने मार्क्स लेने। ये बात किसी ने नहीं बताई आपको कि इसमें मामला ये है। तो ध्यान रहे, सिर्फ 12वीं पास ही इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं से ऊपर वाला या जिसकी ग्रेजुएशन हो वो नहीं भर सकता, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है तब भी। हाँ, अगर ये बात है, अगर वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में उसने पढ़ाई छोड़ दी है, तब वो फॉर्म फिल कर सकता है। ध्यान रहे। और अब मैं आपको बता देता हूं, फिर दोबारा सुन लीजिए अच्छे से, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस भर्ती के एग्जाम को क्लियर कैसे कर सकते हो। देखो, एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, शायद ही, हालांकि आपको पता होगा, फिर बता दूं, 90 मिनट का आपका एग्जाम है। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कितने हो गए, 100 मार्क्स। और जनरल को लेने हैं 50% पास होने के लिए इन 100 में से, यानी कि 50 नंबर ही लेने हैं। और SC ST और PWD हैंडीकैप को 45% लेने। एज वगैरह की आपको पता ही होगा, इसमें एज है जो आपकी 18 से 35 साल है। और हैंडीकैप PWD को 10 साल की छूट है। बाकी को आपको पता ही है, SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। ध्यान रहे, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लीगल होना चाहिए। और जब आप फॉर्म भरें तो आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए भैया। और जब आप इन 17 पेज, इस भर्ती के 17 पेजों में नोटिफिकेशन है, 17 पेज, इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। तो आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि ये जो आपका एग्जाम है ज्यादा हार्ड नहीं है। और इसमें देखो, जीके, GA, CA सॉरी, करंट अफेयर, मैथ है, ये 4 चीजें आएंगी आपकी बस। और इन 4 चीजों को क्लियर करने के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपका जो एग्जाम का लेवल है वो 10th है बस, सिर्फ 10वीं क्लास, इससे नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा, 12वीं पे भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आपकी मैथ की। मैथ के लिए आप एक अच्छे टीचर की किताब ले लीजिए या यूट्यूब से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा मैथ। बात करते हैं आपकी जीके की और GA की और CA की। करंट अफेयर के लिए आप रोज सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कम से कम 3 प्रकार के न्यूज़पेपर, और मोटी मोटी बात पढ़नी है आपको, चाहे वो खेल पेज की हो चाहे राजनीति की पेज की हो। तो गवर्नमेंट से संबंधित बात ज्यादा पढ़ें। और हरियाणा न्यूज पेपर जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपसे हरियाणा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा और पंजाब के बारे में भी। ये तो रही जीके की बात। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। इसके लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए और किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। इन बुक को लेने के बाद आपका एग्जाम क्लियर। तो ये थी मेरी अभी तक की जानकारी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के हाथ में सरकारी नौकरी आ जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के घर में किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी आनी चाहिए। तो आप लोग मेरे उद्देश्य को तो जान गए, और अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और एक निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि फॉर्म आप तभी भरें जब आपकी योग्यता सिर्फ 12वीं हो। और अभी भी किसी का कोई डाउट है तो मेरे पास कमेंट कर सकता है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और अगर आपका कोई मोटा मोटा डाउट बनता है तो आप देखो, 81000919
298-017-2 2717605। इस नंबर पर 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉल करिए वर्किंग डे में। और जो बात मैंने बताई है कि सर क्या हम बीए है हमारी क्वालिफिकेशन, तो क्या हम भर सकते हैं, तो आप चाहो तो इन नंबर पर फोन करके पूछ सकते हो। मैं तो आपसे ये कहूंगा, और फिर आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। तो आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सोचें समझें और आपकी अच्छी तैयारी, तभी आप इस भर्ती का फॉर्म फिल करें। फिजिकल इसमें कोई मायने नहीं रखता इस भर्ती में। और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की ये सबसे बड़ी भर्ती है। रहना, खाना, पीना सब कुछ मिलेगा। सैलरी बता दूं आपको, सैलरी 35,000 से लेकर 38,000 तक सैलरी मिलेगी। सब कुछ कोर्ट की तरफ से, ये समझो आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भैया, मोटे मोटे तौर पर समझो सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़कर के इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप में अगर मैंने आपको वाकई में सही जानकारी दी है तो, और मैं यही चाहता हूं कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सही जानकारी देना, दूसरे टीचर की तरह नहीं है कि मोटा मोटी बात बता दी, जो अंदर की गहरी बात है वो नहीं बताई। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको किसी भी तरीके से सफल बनाना है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं अब आपको बताता हूं टेलीग्राम ग्रुप। आप लोग @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपके पास इस नोटिफिकेशन को डाल सकूं और आप इसको अच्छे से पढ़ पाएं। नमस्कार।